हेलो दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज उसी धरती पे हूँ जिस धरती पे राम कथा हुई और राम कथा ने मेरा ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि मुझे इस धरती को छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मुझे अनेकों भाई बहन माँ मिले कि इस धरती से इतना प्रेम हो गया है मुझे कि इस धरती से जाने का मन ही नहीं करता। और आज उसी धरती पे हूँ जहाँ हमारे साईं बाबा है, इच्छापूर्ति साई मंदिर, जो जस्ट जहाँ पे कथा हो रही थी उसके ही बगल में है साई मंदिर है। और बड़ा तो नहीं कह सकता, पर बहुत एक छोटा सा साई बाबा का एक छोटा सा भक्त हूँ। और मैं फर्स्ट ब्लॉक है दोस्तों ये मेरा साई बाबा का। और मैं ये जो सांस ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे साई बाबा की देन है। मैं सांस भी लेता हूँ तो बाबा की मर्जी के शिवा ही लेता हूँ। और आज मैं दिखाऊंगा यहाँ पे साई इच्छापूर्ति साई मंदिर। और इस साई मंदिर की आज यहाँ पे पालकी निकलेगी। पालकी यहाँ से पालकी निकलेगी और शिरडी जाएगी। 3 दिन लगेगा दोस्तों। 3 दिन के बाद यहाँ पे फिर से एक भंडारा होगा रामनवमी। ये राम नाम से मुझे इतना प्रेम हो गया है कि बता नहीं सकता। राम कथा से राम, मेरे बाबा का भी राम, साई राम, इस राम नाम ने मेरा कल्याण कर दिया। और मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा। यहाँ के लोगों को धन्यवाद दूंगा जो हमारे धर्म के भाई सागर बोर से सभी लोग मिले, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं दिखाऊंगा आपको, ये उन्होंने मुझे मौका दिया ब्लॉग बनाने का। इस नासिक की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने मुझे इतना प्रेम दिया। और इस राम कथा ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। इस राम कथा ने मुझे अनेकों भाई बहन माँ मिली और ऐसा रिश्ता बन गया कि ये टूटेगा नहीं, जब तक सांस चलेगी तब तक नहीं टूटेगा। और आज हमारे साईं बाबा का वार है। और मैं हर त्योहार दिखाता हूँ, सनातन से जुड़ा, संत सनातन से कोई भी धार्मिक त्योहार हो मैं दिखाऊंगा, आपको वादा किया हो। और आज ये हमारे सागर भाई बोर से हमारे धर्म के भाई मिले जो इस राम कथा से जुड़े। इस राम कथा ने हमें बहुत कुछ दिया। और आज राम कथा के वजह से मैं यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है साई पालकी का, मैं आपको पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि कोई मिले और बताए मेरे को इसके बारे में। और इस जगह को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस राम कथा ने अनोखो भाई बहन दिए। और ये साई बाबा का मंदिर है, इच्छापूर्ति साई मंदिर। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बाबा का वीडियो बनाऊं। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों बाबा से, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बनाया और आज मैं बाबा का ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं बाबा का वीडियो बना रहा हूँ आज। और मैं आपको पूरी पालकी दिखाऊंगा, यहाँ पे हवन होगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तब तक के लिए ओम साई राम। कलियुगे प्रथम चंद्र भद्रवंश भद्रखंडे शुभ पुण्य तिथो। सगळ्यांनी आपला कुळाचा उच्चार करायचा, गोत्राचा उच्चार करायचा, स्वतःच्या नावाचा उच्चार करायचा। सगळ्यांनी म्हणायचं मम आत्मना श्रुती स्मृती पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धये सकल पीडा परिहारार्थ मन इच्छित सकल मनोरथ सिद्धार्थम मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तुम्ही आता पाण्याच्या तांब्यावर हात ठेवा, उजवा हात ठेवा। ओम कलशस्य मुखे विष्णू कंठे अनंत समासिता मूले तत्वसितो ब्रह्मामध्ये भातकना स्मृता सूक्ष्म सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदेतो यजुर्वेदो सामवेदसनांदे समता अत्र गायत्री सावित्री शांती पौष्टिकर्ता अयांतो देव पूजितो दुर्दक्षय कारका हिमम्मे गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशाय नमः। सगळ्यांनी बोलून पाचवा नमस्कार करा। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, मध्य अपापति वर्णाय नमः। तर तांब्यामध्ये तुम्ही थोडा अक्षरा घाला।
एक फूल घाला. बरोबर. ताट खाली ठेवा. प्रत्येकाने परत एकदा नमस्कार करायचा. ओम पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्. शंखाय नमः. दिव्याला हळदी कुंकू वाहताय तुम्ही इथून. दिव्याला हळदी कुंकू वाहा. एक फूल वाहा, अक्षता वाहा. सगळ्यांनी दिव्याला नमस्कार करा. दीपस्थं देवताभ्यो नमः. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदाम शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. एकदा घंटा वाजवायची तिथलची दादा तुम्ही. आगमनात देव कोणी पण वाजवा. आगमनातु देवानां गमनात् लक्षणं पूर्वे घंटारव तत्र देवतानां लक्षणं घंटाय नमो नमः. असं तांब्याच्या फुलांनी थोडं पाणी शिंपला परिसरात सगळीकडं. सगळ्यांच्या अंगावर शिंपला. जे आपण पूजेसाठी साहित्य वापरतो त्याच्यावर शिंपला. अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांगदोप्यो यास्मरेत पंचरी काक्षसवा यंत्रम शुची. हा जो आपला 11 ओम नमः शिवायचा जप करा. ध्यानम ओम ध्यायनितमहेशम रजतगिरिदेवं चारुचंदावतंसं रत्ना कल्पतलांगं परशुभृगुराभितस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तोत्रममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वान्दं विश्ववन्दं निधिवरं पंचवस्त्रं चिनेतं. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिर्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षये नमः. सगळ्यांनी आता साईबाबांना नमस्कार करताय. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. आता उजव्या हाताला ठेवा. पहिल्यांदा चमच्यानी दोन्ही पादुकांवर पाणी घाला. अभिषेक वस्त्र सगळ्यांनी आपल्या मनात ओम साईनाथाय नमः या मंत्राचा जप करायचा. पाणी वाज सगळ्या पादुकांवर. ओम आवाहयतं देवताभ्यो नमः. अंतरिपादं समर्पयामि. चमच्यामध्ये पाणी घ्या. त्या चमच्यामधल्या पाण्यात थोडं कुंकू घाला, हळद घाला, अक्षता घाला. गंधाचं पाणी तुम्ही देवाच्या पादुकांवर व्हा. आवाहयतं पादुका देवताभ्यो नमो नमः. हस्तार्घ्यानंतरं गंधादिपुष्पविसर्ज्य स्नानं समर्पयामि. चांगलं पाणी घाला. अर्घ्यस्नानानंतर शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. दोन्ही पण पादुकांवर 5-5 वेळा पंचामृत व्हायचं आहे. आवाहयतं देवताभ्यो नमो नमः. मधुंच वे धूतंच वे पयंच वे शर्करांच वे दधींच वे पैति पंचामृत स्नानं कृत्वा नमस्त मुख प्रक्षालनं समर्पयामि. वाहिलेलं फूल उचलून घ्या देवाला. त्याचा वास घ्यायचा. उत्तर निर्माल्य विसर्जन फुल इथं ठेवून द्यायचं. आणि आता पादुकांवर पाण्याची बारीक धार लावा. दोन्ही पादुकांवर पडली पाहिजे. लक्षात पंचामृताचं बाजूला ठेवा. सगळ्यांनी आपल्या मनात साईनाथ महाराजांचा जप करायचा. दत्त महाराजांचा जप करायचा. महाभिषेकं कुर्यात्. हरि ओम. सत्शीर्षा पुरुषा सत्ताशा सत्पात सभूमिं विश्वकरुत्वा अत्यदत्त सांगुलं ऊर्ध्वं केवलं सर्व यद्भूतमेच्छवयं हुतामृतं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषध्या शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेगि यतो यतः संयते ततो नो अभयं कुरु. ओम शांति शांति शांति. पादुका व्यवस्थित धुवून घ्या, पुसून घ्या. परत आपल्याला जागेवर ठेवायचं. सवे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु. सवे राजवैष्णवाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं साराजं वैराजं पारमेश्वराजं महाराजभद्रभयं समन्तपर्यायीसन् सार्वभौमा सर्वायुषान्तादा प्रदात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराजिति कनप्पेशे श्लोको विहितो मातः
हरिवेष्टारो भरतस्य वसनाम्रे राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम